माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रो एंड कॉलम्स के बारे में। ठीक है, रो और कॉलम के बारे में क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा इसको देखो आप। सबसे पहली बात तो आप देख लो रो और कॉलम्स कहते किसे हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे इस तरीके से, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, और जो इस तरह की पट लाइन्स दिख रही हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, रो है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इसको देखो आप। ये देखो मैंने लिखा है रो की हाइट। रो की हाइट मीन्स क्या होती है, रो की ऊंचाई। रो की ऊंचाई यानी कि ऊपर से नीचे इसकी क्या होगी, हाइट होगी, यानी कि ऊंचाई कितनी है। ठीक है, उसके बारे में। और कॉलम की विथ, विथ मतलब क्या होती है, चौड़ाई, इसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा देखो आप यहाँ पे, जो यहाँ पे रो की हाइट होती है वो कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे 15 होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, रो की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट कितना होती है एक्सेल में, 15 होती है न्यू वर्जन में। अगर आपका ओल्ड वर्जन होगा, ठीक है, कौन सा वर्जन, ओल्ड वर्जन, इसमें जो होगा रो की हाइट 15 कितना होगा, 7.5 होती है। ठीक है, रो की हाइट कितनी होती है यहाँ पे, 15.75। अगर वो पुराना वर्जन होगा तब ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो ये लिखा है मैंने कॉलम विथ। यहाँ पे कॉलम की विथ कितनी होती है, तो कॉलम की जो चौड़ाई होती है आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने राइट किया है 8.43 पॉइंट्स में होता है। ठीक है, और ये 15 पॉइंट है। ओल्ड वाले वर्जन में रो की हाइट कितना था, 12.7 पॉइंट था। और नए वाले एक्सेल में जो रो की हाइट है वो 15 पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेल में कॉलम जो है, नए चाहे पुराने दोनों में ही कॉलम की जो विथ होती है यानी कि चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 8.43 पॉइंट में होता है। क्लियर है अभी? ओके, तो अभी देखो, अगर आपको रो को हाइट को बढ़ाना घटाना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, Alt + H + O + क्या, H है। अगर मैं अभी एक यहाँ पे मान लो कर्सर रख दिया हूँ और मैं इस शॉर्टकट प्रेस करता हूँ, Alt के साथ H, इसके बाद O और अगेन H प्रेस कर दूंगा, तो आप देख सकते हो कि रो की हाइट वाला ही ऑप्शन यहाँ पे ओपन हुआ और इसमें रो की हाइट कितना लिखा है, 15 लिखा है, और ये वाली रो सेलेक्टेड है। अगर सपोज दैट मैंने इसको बढ़ा के 20 कर दिया, ये देखो आप यहाँ पे, और ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखो इसकी चौड़ाई यहाँ पे बढ़ चुकी है। देखा आपने? एक बार फिर से देखो आप, अल्ट को दबाया, एच को, फिर इसके बाद ओ को प्रेस किया और इसके बाद एच को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे रो की हाइट कितना अभी दिख रही है, 20 दिख रही है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो इसे 25 कर दो, और जैसे ही ओके वाली बटन पे आप क्लिक करोगे तो देखो फिर से हाइट इसकी इंक्रीज हो चुकी है। सपोज दैट की हाइट को मुझे कम करना है तो अल्ट को दबाऊंगा, फिर एच को दबाऊंगा, इसके बाद ओ को, फिर एच को प्रेस कर दूंगा। अब देखो 25 था, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मुझे करना है 15, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा 15 और ओके पे क्लिक, ये बिल्कुल देख सकते हो यहाँ पे साइज में आ चुका है। कॉलम आर रो हेडर इन एक्सेल। ओके, कॉलम और रो का हेडर एक्सेल में कहाँ होता है और इनका उपयोग क्या है। तो आपको बता दें, कॉलम और रो हेडर की बात किया है तो हेडर कहाँ होता है, हेडर जो होता है रो और कॉलम का, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आप देखोगे तो ऊपर ही यहाँ पे आपको दिखेगा, यानी टॉप पर ही, जहाँ पे आप देखे होंगे ए से स्टार्ट होता है कॉलम ए, बी कॉलम यहाँ पे लिखा गया है, सी कॉलम है, डी कॉलम, ई कॉलम, ऐसे ही बहुत सारे कॉलम हैं। ठीक है, जितने सारे कॉलम हैं उनका कोई ना कोई नाम है, जैसे कि ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है। तो ये सब क्या है, कॉलम के क्या है, नाम है। ठीक है, यानी कि कॉलम के एक प्रकार के हेडर ही कहे जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए लिखा गया है, बी लिखा गया है, सी, तो ए बी सी जो इस तरीके से राइट किया गया है पूरा का पूरा, यहाँ तक ऐसे आप लास्ट तक चले जाओगे ना तो ये पूरा का पूरा कॉलम का हेडर ही बोला जाता है। अगर आप लास्ट में बिल्कुल कॉलम को, आखिरी कॉलम देखना चाहते हो तो आप कंट्रोल को प्रेस करके राइट एरो को प्रयोग कर दीजिएगा। केवल कंट्रोल को दबाना है और राइट एरो का उपयोग करना है। ठीक है, कंट्रोल बटन को दबाया, राइट को दबा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल लास्ट कॉलम पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो आखिरी कॉलम होता है उसका एड्रेस होता है XF और क्या, D, XFD होता है। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम का एड्रेस जो देखेंगे वो क्या होता है आपका, यहाँ पे अभी देखोगे तो पहला कॉलम का एड्रेस यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे ए कॉलम देखो, कौन सा कॉलम, ए, दूसरा कॉलम बी, तीसरा कॉलम सी, लास्ट कॉलम XFD होता है। तो ए बी सी जो ए राइट किया गया है इसी को हम लोग कॉलम का हेडर कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कॉलम हेडर कहाँ होता है, ए बी सी डी जो ऊपर राइट किया गया है कॉलम का हेडर है। अगर आप रो हेडर जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है, फोर्थ रो है। तो जो 1 2 3 आपको यहाँ तक दिखाई देगा नीचे तक, यानी कि जितने भी आपकी टोटल रो होंगी, ठीक है, उनको आप देखोगे तो जो आखिरी रो होगा, ठीक है, वो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, नीचे होगा।
तो 1 2 3 को जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे रो हेडर। ठीक है, सो आई होप आपने देखा होगा कि कॉलम और रो हेडर कहाँ होते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ए कॉलम बी कॉलम क्या काम होता है। तो इन्हीं से हम लोग ये बता पाते हैं कि किसी भी सेल का एड्रेस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल का एड्रेस आपको जानना है कि इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो इस सेल का एड्रेस कैसे आप पहचानोगे। पहले तो ये देखो कि कौन सा कॉलम है, तो कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है, आप देख सकते हो बी कॉलम है। कौन सी रो है, इस सेल का एड्रेस आपका क्या बन जाएगा, इस सेल का एड्रेस बनेगा V2 आपका, ऐसे है। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि इस सेल का एड्रेस क्या होगा, तो इसमें पहले आप देखो कॉलम कौन सा है, सी कॉलम है। ठीक है, सी कॉलम आपका है। अगर मैं इस सेल का एड्रेस पूछ रहा हूँ सी कॉलम में, तो देखेंगे कि कौन सा कॉलम में सी, और फिर कौन सी रो है 7, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, C7 हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे क्या लिखा गया है, C7 इस सेल का एड्रेस हो जाएगा। तो रो और कॉलम हेडर से ही तो हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं कि किसी भी जो बॉक्स है यानी कि सेल्स है इनका एड्रेस क्या होगा। ठीक है, सो आपने देखा कॉलम और रो हेडर का उपयोग क्या है और कहाँ पे होते हैं। तो ये सब आपका कॉलम में हेडर है, और इधर जो आप देखोगे ये रो हेडर होता है आपका यहाँ पे अभी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा किसी भी सेल का यानी बॉक्स का जो होता है एड्रेसिंग निर्धारित किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आइए अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू टेक ए न्यू सीट। आप एक नई सीट कैसे बना सकते हो, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मैंने राइट किया है, आप देख सकते हो विथ कंट्रोल। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने केवल एक सीट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बना हुआ है मेरे इस वर्कशीट के ऊपर। मुझे दूसरी सीट लेनी है, तो मैंने क्या बताया था, विथ कंट्रोल। विथ कंट्रोल मतलब कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखो, और कंट्रोल बटन को होल्ड करने के बाद माउस की लेफ्ट बटन को ड्रैग कर दो। ये देखो प्लस का साइन लग रहा है, जस्ट क्लिक यहाँ पे छोड़ोगे, इसका एक कॉपी यहाँ पे देख सकते हो जनरेट हो रहा है। इसके अलावा इस प्लस पे भी क्लिक करके आप एक नई सीट बना सकते हो। इस प्लस पे आप क्लिक कर दो, एक न्यू सीट आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी। ठीक है, इस प्लस पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे तो एक नई सीट आपकी बन जाएगी, ये देखिए यहाँ पे अभी। या फिर राइट बटन को क्लिक करके भी आप ये इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, सीट को सिलेक्ट करके ओके वाले बटन पे क्लिक करोगे तो एक नई सीट यहाँ पे देख सकते हो बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो किस तरीके से आप एक नई सीट को यहाँ पे बना सकते हो, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, आइए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया हाउ टू सेलेक्ट सीट, ऑल सीट। सारी सीट को कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो आइए सीखते हैं। आप देखो आपने कितनी सारी यहाँ पे सीट बना रखी है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, 4, 5, ऐसे 5 सीटें हैं। मैं एक ही सीट सेलेक्ट किया हूँ, सीट 2। मुझे सारे को सेलेक्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, राइट बटन को क्लिक करूँगा और इसमें एक ऑप्शन मिलता है मुझे सेलेक्ट ऑल सीट। जस्ट क्लिक कर दूंगा ना तो पूरी की पूरी सीट क्या हो जाएगी, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगी। अभी देखो सारी सीट सेलेक्ट हो चुकी हैं। सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आइए अगले ऑप्शन को सीखते हैं। अगला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे दिया आपको बता रहा है कि रो और कॉलम्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो नया वर्जन है उसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 16,384। ठीक है, तो रो कॉलम तो आपको बता ही दिए हैं। ये देखो यहाँ पे ए रो होती है, ठीक है, इसको रो कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे इस तरह की लाइन आ रही है इसको क्या कहते हैं, कॉलम। मुझे आखिरी कॉलम पे एकदम